कि नाम में खान है जरूर, लेकिन हर खान असली पठान थोड़े है। माना इश्क में खाई चोट है जरूर, लेकिन जितना चिल्लात है उतना चोटान थोड़े है। जो लोग हाथ उठा उठा के कहते थे कि भगवान राम कहां पे हुए, या अदालत में साबित करो, कागज पे साबित करो, दस्तावेज पे साबित करो, जहां रामलला विराजमान है तभी मानेंगे, वो जब उनसे कहा जाता है अपने कागज दिखाओ तो कहते हैं हम जहां विराजमान है मान लो, कागज थोड़ी दिखाएंगे। ऐसा लगता है कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा कि रामलला तो कागज देंगे बाकी कोई ना दिखाएगा। भी थे तो मैं उनसे कहता था कि क्यों आप आचार्य विदुर की तरह अधर्म के पक्ष में खड़े हुए हैं। और उन्होंने दुर्योधन को समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु उसके बाद भी न दुर्योधन को समझा पाए न गांधारी को, जो पराजय के उपरांत भी अपने युवराज को सत्ता में स्थापित करने के लिए व्यथित थी। तो अब एकमात्र धर्माचार्य जो उधर थे, यानी धर्म का जो अंश था वो अब इधर आ गया। तो कहा गया है धरती जा पाताल धसे, जो धरती पे धर्म का अंश न हो। अब अंश वहां नहीं बचा है तो कहां धसने जा रहे हैं आप समझ सकते हैं। हम लोग बचपन से जिनका नाम सुनते रहे, आदरणीय डॉक्टर राम बहादुर राय जी, जो संघ परिवार में वैचारिक प्रतिष्ठान से लेकर पत्रकारिता जगत में, जैसा कि आचार्य जी ने कहा, पितामह की तरह हैं। श्री प्रमोद अग्रवाल जी, श्री राजेश रोलिया जी, आदरणीय विशंबर श्रीवास्तव जी, भाई अशोक श्रीवास्तव जी, सौरभ दुबे जी, और यहां बहुत से ऐसे लोग बैठे हुए हैं, हमारे वरिष्ठ नेता नंद किशोर गर्ग जी, श्याम जाजू जी, विजय जौली जी, आचार्य जी, स्वामी जी, हमारे राजेंद्र चड्ढा जी। वैसे तो अब बहुत समय लग जाएगा तो मैं कह देता हूं इसे सरकारी उसमें होता है ना, सीसी टू ऑल। अब आज देखिए जो मैंने कहा ना, धर्म का बदलाव कैसा आ रहा है कि आचार्य जी भी इधर आ गए हैं और राधिका जी भी इधर आ गई हैं। तो वरिष्ठ से लेके युवा तक अब सब तरफ परिवर्तन का दौर दिखने लगा है। और एक जो विषय पे आता हूं, मोदी वर्सेस खान मार्केट गए। अब इसको देख के मुझे याद आया, कई बार आया कि खान मार्केट का शब्द का अर्थ क्या है। आजकल खान मार्केट क्या है, ये एक प्रतीक है, ये किस विचार के प्रतिनिधि हैं, उस पर तो हम बात करेंगे। मगर आजकल थोड़ा खान मार्केट वालों को बहुत तकलीफ हो रही है, उनको बड़ी चोट पहुंची है। किस पे? जो उनकी एक छत्र सत्ता थी उसके ऊपर चोट पहुंची है। तो मुझे याद आता है, इस पे एक बहुत हमारे यूपी के बड़े फेमस शायर हुए रफीक शादानी, वो फैजाबाद के थे, मगर वो शायरी अक्सर थोड़ा आंचलिक ग्रामीण भाषा में अवधि में करते थे। तो उनकी एक लाइन मुझे याद आती है इस समय जो खान मार्केट वालों को चोट पहुंची है उसके ऊपर, कि नाम में खान है जरूर, लेकिन हर खान असली पठान थोड़े है। माना इश्क में खाई चोट है जरूर, लेकिन जितना चिल्लात है उतना चोटान थोड़े है। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि ये विचार मेरे मन में कहां से आना शुरू हुआ। जो नैरेटिव की बात अशोक जी ने कही थी, देखिए नैरेटिव खान मार्केट कितने बेहतरीन गाता है। आपने सुना होगा ना वर्ड लेफ्ट लिबरल। लेफ्ट, एक लेफ्ट कंट्री बताइए जो लिबरल हो। अब ये बताइए, बोलने की स्वतंत्रता छोड़िए, बिल्कुल ही मामला वो ये कुछ वैसा कहना है जैसे कोई कहे लेफ्ट लिबरल की मतलब वो एक जो आक्रामक सिंह है और वो संत है, उस प्रकार की बात है। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि इफ समबडी वांट्स टू से दैट ही इज अ लेफ्ट लिबरल, इट मींस ही इज ट्राइंग टू से दैट ही इज अ डिवाउट एथीस्ट। मैं एक ईश्वर भक्त नास्तिक हूं, यदि कोई ये कहने का प्रयास करे तो वो वैसा ही है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि बचपन से मेरे मन में ये विचार उत्पन्न होने शुरू हुए कि भारत में ये नैरेटिव किस प्रकार का गढ़ा जाता है। हम बहुत बच्चे थे उस जमाने में, शाबानो केस आता है और भारत की सरकार ये निर्णय लेती है कि धार्मिक मामला, इसमें कोर्ट का रत्ती भर भी दखल नहीं होगा और सब कुछ धार्मिक मान्यता के अनुसार चलेगा। अगर ऐसा लगेगा कि कोर्ट ने कुछ धार्मिक मान्यता यानी शरीयत के खिलाफ किया है तो हम सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय संसद में लाके पलट देंगे, कोई बात नहीं। अगर ये नैरेटिव है, इट्स ओके। 1985, अगले साल 1986 राम मंदिर का मुद्दा आता है। अब कहते हैं ना, अब धार्मिक विचार इतना भी नहीं चलेगा, अब सब कुछ कोर्ट में तय होगा।
भगवान हुए थे कि नहीं, यह भी कोर्ट में साबित करना पड़ेगा। कब हुए थे, यह भी कोर्ट में साबित करना पड़ेगा। कहां हुए थे, यह भी साबित करना पड़ेगा। बताइए, मैंने कहा यह तो बड़ा भारी अंतर हो गया। एक ही संदर्भ में भारत की एक ही सरकार, एक साल पहले ये स्टैंड, दूसरे समय दूसरा स्टैंड। और मजेदार देखिए, वो आज तक कोई स्टैंड चल रहा है। जो लोग हाथ उठा उठा के कहते थे कि भगवान राम कहां पे हुए, या अदालत में साबित करो, कागज पे साबित करो, दस्तावेज पे साबित करो, जहां रामलला विराजमान है तभी मानेंगे। वो जब उनसे कहा जाता अपने कागज दिखाओ तो कहते हैं हम जहां विराजमान है मान लो, कागज थोड़ी दिखाएंगे। तो सोचिए ये नैरेटिव कैसा बढ़िया चला आ रहा है। जो मैंने पहले भी एक बार बोला था कि ऐसा लगता है कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा कि रामलला तो कागज देंगे, बाकी कोई ना दिखाएगा। अब देखिए, उसके बाद मैं और आगे बढ़ा हुआ तो मुझे लगा कि जब राम मंदिर का विषय आया 1990, उधर का धर्म का राजनीति में घालमेल नहीं होना चाहिए। 1990 में राम मंदिर का इशू उठा, मुझे याद आया, जो पुराने लोग हैं सबको याद होगा, राय साहब वगैरह ने तो इस पे उस जमाने में लिखा भी था। 1989 का इलेक्शन विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने बाकायदा दिल्ली के शाही इमाम से फतवा जारी कराया मुसलमानों के लिए कि आप जनता दल को वोट करो। मतलब आप ऑफिशियल धर्म गुरु से फतवा जारी कराओ, वो धर्म का राजनीति में हस्तक्षेप नहीं है। हम सिर्फ ये कहें कि हमारी इच्छा है कि वहां मंदिर बनना चाहिए, जबकि वहां मंदिर ही था, कोई नमाज वमाज नहीं हो रही थी पिछले 1937 ऑनवर्ड्स, और 49 से वहां पर मूर्तियां रख के पूजा हो रही थी। वो धर्म का राजनीति में हस्तक्षेप है। फिर और हम बड़े हुए, इंजीनियरिंग पास करके आए, हमने कहा ये तो बड़े अजब नैरेटिव आते जा रहे हैं। अब देखिए, वक्फ बोर्ड एक्ट आता है, वो ऐसी पावर देता है कि यदि कोई ये कह दे कि साहब आपका जो धार्मिक स्थल है वो मेरी वक्फ की संपत्ति है, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, आपको वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा। फिर रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आता है, वो ये कह दे कि अगर आपको लगे कि फला जगह ये मेरा धार्मिक स्थल था तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। मैंने कहा ये बड़े डाइवर्जेंट व्यूज आते जा रहे हैं। जो जो बड़े होते गए धीरे धीरे लगता गया क्या नैरेटिव का ये मायाजाल है। फिर मुझे याद है 13 दिन की सरकार में स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी का वो प्रसिद्ध भाषण, आपको ध्यान हो, जिसमें उन्होंने कहा कि इस दिल्ली में इंटेलेक्चुअल आप तब तक नहीं माने जा सकते जब तक आप अपने भारतीय होने पर ग्लानि का अनुभव न करें और हिंदू होने पर शर्म का अनुभव न करें। फिर मामला और आगे बढ़ता है जब हम लोगों की सरकार आती है 98-99 में। बताइए, पोखरण विस्फोट को लेकर भी उल्टी सीधी बातें कही गई। फिर उनके न चाहते हुए सरकार आ गई और उनके लिए परेशानी। फिर उसके बाद 21वीं सदी शुरू हो जाती है। अब नरेंद्र मोदी जी का भारत की राजनीति में पदार्पण हो जाता है। 2001 में वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अब यहां से तो लड़ाई एक नए डायमेंशन पे पहुंच जाती है। अब 2002 आता है। उसके बाद सबने कहा जी मोदी जी तो हार गए, बिल्कुल सब खत्म, बिल्कुल ये तय है कि हार जाएंगे, और 2002 का चुनाव जीत जाते हैं। इसके बाद नैरेटिव और तीखा होना शुरू होता है। फिर उसके बाद सब तरफ से मिलकर सारा प्रयास किया जाता है। 2004, 5, 6 मीडिया में जो एक तरफा कंट्रोल था, अब कहा जाता है 2007 तो पक्का हार जाएंगे।